राधा कुंड के विषय में मान्यता प्रचलित है कि जिस किसी दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं होती, अहोई अष्टमी की मध्य रात्रि को इस कुंड में स्नान करने से उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। इस कुंड के संबंध में प्रचलित कथा के अनुसार एक अरिष्टासुर नाम का राक्षस था। अरिष्टासुर बछड़े का रूप बनाकर श्री कृष्ण की गायों में शामिल हो गया और बाल ग्वालों को मारने लगा। श्री कृष्ण ने बछड़े के रूप में छिपे राक्षस को पहचान लिया और उसे पकड़कर जमीन पर पटक पटक कर उसका वध कर दिया। ये देखकर राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें गौहत्या का पाप लग गया है और इस पाप की मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। राधा के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से इसका उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने उन्हें उपाय बताया कि वह सभी तीर्थों का आह्वान करके उन्हें जल रूप में बुलाएं और उन तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से गौहत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। देवर्षि के कहने पर श्री कृष्ण ने एक कुंड में सभी तीर्थों के जल को आमंत्रित किया और कुंड में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। उस कुंड को कृष्ण कुंड कहा जाता है, जिसमें स्नान करके श्री कृष्ण गौहत्या के पाप से मुक्त हुए थे। मान्यता के अनुसार कृष्ण कुंड का निर्माण श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया था। नारद के कहने पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक छोटा सा कुंड खोदा और सभी तीर्थों के जल से उस कुंड में आने की प्रार्थना की। भगवान के बुलाने पर सभी तीर्थ वहां जल रूप में आ गए। माना जाता है कि तभी से सभी तीर्थों का अंश जल रूप में यहाँ स्थित है। श्री कृष्ण के बनाए कुंड को देखकर राधा ने उस कुंड के पास ही अपने कंगन से एक और छोटा सा कुंड खोदा। जब भगवान ने उस कुंड को देखा तो हर रोज उसी कुंड में स्नान करने का और उनके बनाए कृष्ण कुंड से भी ज्यादा प्रसिद्ध होने का वरदान दिया। उस कुंड को देवी राधा ने बनाया था, इसीलिए वो राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माना जाता है कि अहोई अष्टमी तिथि पर इन दोनों कुंडों का निर्माण हुआ था, इसलिए अहोई अष्टमी पर यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हैं। यहाँ स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कृष्ण कुंड और राधा कुंड की विशेषता है कि दूर से देखने पर कृष्ण कुंड का जल काला और राधा कुंड का जल सफेद दिखाई देता है, जो कि श्री कृष्ण के काले वर्ण के होने का और देवी राधा के सफेद वर्ण के होने का प्रतीक है।